अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम सब अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को बैंक में रखवा देते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हुए, और इसके बदले में वो हमें मंथली बेसिस पर प्रॉफिट देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं? तो चलिए चलते हैं बैंकिंग के दिलचस्प दुनिया में और समझते हैं उनका बिजनेस मॉडल। हमें लगता है कि बैंक्स ने हमारे पैसे बड़े से लॉकर में रखे हुए हैं महफूज करके। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हकीकत में बैंक्स आपके पैसों को इस्तेमाल करते हैं दूसरों को लोन देने में। चलिए इस बात को एक मिसाल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक बैंक है और उसमें सिर्फ एक कस्टमर है और वो है आप बैंक में 100 रुपए जमा करते हैं और बैंक आपको 4% इंटरेस्ट देता है, जो कि सेविंग अकाउंट्स का इंटरेस्ट रेट है। अब आपके 100 रुपए बैंक में हैं और बैंक उसे किसी और को उधार देता है। वो शख्स 8% इंटरेस्ट रेट पर कर्जा लेता है बैंक से। जब वो शख्स बैंक को 108 रुपए वापस करता है तो आपको 104 रुपए मिलते हैं और बैंक को 4 रुपए का मुनाफा होता है। यही है बैंक का बिजनेस मॉडल। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये है कि जब बैंक आपके 100 रुपए किसी शख्स को उधार देता है, अगर उसी दिन आपको अपने पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उस सूरत में बैंक क्या करेगा? बैंक के पास आपके पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि वो उधार दिए गए हैं किसी और शख्स को, या फिर बोरोवर कर्जा वापस नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन में बैंक आपके पैसे आपको कैसे रिटर्न करे? इस सिचुएशन से निपटने के लिए एंट्री करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि बॉस है तमाम बैंक्स का। स्टेट बैंक ने एक रूल बनाया हुआ है कैश रिजर्व रेशो के नाम से, और यह सिस्टम लगभग हर मुल्क का सेंट्रल बैंक डिफाइन करता है कि इसकी परसेंटेज कितनी हो। कस्टमर्स जो पैसे बैंक में जमा करते हैं उसका 5% बैंक को अपने पास कैश रिजर्व की सूरत में रखना पड़ता है। मतलब ये पैसे बैंक उधार नहीं देता, बल्कि अपने पास संभाल कर रख लेता है, ताकि जब कोई कस्टमर पैसे लेने आए तो वो उसको ये कहकर वापस ना करे कि उसके पैसे तो उन्होंने उधार दे लिए या फिर फला बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अगर चाहिए 4% आपके डिपॉजिटेड मनी से बहुत कम है, लेकिन बैंक के पास सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बहुत से डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स हैं। उन तमाम के भी 4% कैश रिजर्व बैंक के पास होते हैं, तो बैंक आसानी से आपको आपके पैसे लौटा सकता है। कैश रिजर्व रेशो के अलावा एक और रिक्वायरमेंट भी होती है, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहा जाता है। बैंक्स को पब्लिक डिपॉजिट का कुछ हिस्सा स्पेसिफाइड फर्म में इन्वेस्ट करके रखना होता है, जैसे सरकारी बॉन्ड्स या फिर सोना खरीदना, जो कि स्टेट बैंक के डायरेक्शन के मुताबिक होता है। ये रेशो आज के टाइम में 15% है टोटल डिपॉजिटेड मनी का। अगरचे ये परसेंट आपके डिपॉजिटेड मनी से बहुत कम है, लेकिन बैंक के पास सिर्फ आप नहीं और बहुत से डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स हैं। यानी 5% CRR और 15% SLR को मिलाकर बैंक्स को 20% तक कस्टमर्स के कैश को रिजर्व रखना पड़ता है। आपके ये 20% निकाल के जितना भी अमाउंट बचता है, बैंक उन पैसों को अपने कस्टमर्स को लोन देता है और उससे प्रॉफिट कमाता है इंटरेस्ट की फॉर्म में। इंटरेस्ट रेट डिफरेंस ही बैंक्स की इनकम है। मतलब डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जब आप बैंक में पैसे रखते हैं और लोन इंटरेस्ट रेट जब आप बैंक से लोन लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट है। अब आप सोचेंगे कि क्यों कुछ कंट्रीज सेविंग अकाउंट पर कम इंटरेस्ट देते हैं और कुछ ज्यादा। जैसे जर्मनी में हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रेट 1% के बराबर हो सकता है। ज्यादातर केसेस में इंटरेस्ट रेट 0.4 से 0.5% होता है। ऐसी सिचुएशन में बैंक्स कस्टमर से कम इंटरेस्ट मिलने पर बदले में सेवर्स को भी कम इंटरेस्ट देते हैं, या फिर महीने के लिए अकाउंट मेंटेन करने के लिए मंथली फीस चार्ज करते हैं। ऐसे ममालिक में सेविंग अकाउंट्स पर कस्टमर को 0.1% प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा बैंक्स
कमीशन और बैंक फीस से भी इनकम कमाता है, जैसे मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर चार्ज और बैंक की सर्विसेज इस्तेमाल करने पर चार्जेस। एक और बड़ी सोर्स ऑफ इनकम बैंक की एसेट्स में की गई इन्वेस्टमेंट से आती है। बैंक एक्सपेंसेस की बात करें तो एक बड़ा हिस्सा एम्प्लॉय सैलरीज और ऑपरेशनल कॉस्ट को देने में चला जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बिजनेस मॉडल सीरीज में आप अगले वीडियो किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।